हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि हमको कोई भी काम कैसे करना है उसके बारे में पहले से ही सोच समझ कर रख लेना। The business decision making process is a step by step process allowing professionals to solve problems by weighing evidence, examining alternatives, and choosing a path from there. This defined process also provides an opportunity at the end to review whether the decision was right or wrong. राइट वन और रॉन्ग वन। ठीक है, तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसके लिए प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो हर एक एविडेंस को देखते हैं, अल्टरनेटिव्स को चूज़ करा जाता है और एक सही रास्ता देखा जाता है कि कौन सा रास्ता सही रहेगा बिजनेस को एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क करवाने के लिए। तो और ये सब करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में रिव्यूइंग का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हम रिव्यू करते हैं अपने पूरे डिसीज़न को कि वो डिसीज़न एक राइट पाथ पे बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, उसको भी रिव्यू करा जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं इन स्टेप्स के बारे में, जो कि इन टोटल 7 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द डिसीजन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व टू क्लियरली डिफाइन योर डिसीजन। तो अगर आपको किसी भी बारे में डिसीजन बनाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। अगर मैं डिसीजन बना रही हूँ कि कल मुझे घूमने जाना है तो उसके लिए इस प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है कि मेरा मन है घूमने जाने का या सर्कमस्टेंसेस वैसे हैं घूमने जाने के लिए। तो पहले हमको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है उस डिसीज़न के लिए मेंटेन करने के लिए। अगर मेरे घर में पेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है, एंड मैं पेंटिंग की सोच रही हूँ, तो पेंटिंग का सोचने का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रॉब्लम है, क्योंकि पेंट खराब हो गया है, इसीलिए पेंटिंग का डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू मिस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू सॉल्व और इफ़ द प्रॉब्लम यू हैव चूजन इज़ टू broad, you will knock the decision train off the track before it even leaves the station. अब क्या होगा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को मिस आइडेंटिफाई कर देते हैं, किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं और किसी लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज दे सकता है। इफ़ यू नीड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल फ्रॉम योर डिसीजन, मेक इट मेजरेबल एंड टाइमली। अगर आप किसी लास्ट सॉल्यूशन में पहुंचना चाहते हैं तो आपका प्रॉब्लम जिसके लिए आप डिसीज़न ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका डिसीज़न भी उतना ही क्लियर हो सके। तो ऑफ कोर्स अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट करना है, उसकी प्रॉब्लम हमने रेस करी कि हमारे मकान की जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अब मुझे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैंने कर दिया है, लेकिन अब उसके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए कि कौन कौन से पेंटर हैं और कौन कितना प्राइस चार्ज करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। After identifying your decision, it's time to gather the information relevant to that choice. Do an internal assessment seeing where an organization has succeeded and failed in the area related to your decision. Seek information from external sources like market research and in some case evaluation from paid consultant, but too much information can complicate the process. मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, चाहे वो एक्सटर्नल लोगों से, सोर्सेज से आप करो, मार्केट रिसर्च से करो या फिर कोई कंसल्टेंट ही अपॉइंट कर लो, उसके लिए सब आपको करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट विल बी आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। आपको सारे अल्टरनेटिव्स को देख के चलना है क्योंकि जितने अल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में सबको इवैल्यूएट करना है ताकि आप बेस्ट चूज़ करें। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तो देयर आर यूजुअली मोर देन वन ऑप्शन व्हेन ट्राइंग टू मीट अ गोल। अगर आप किसी भी गोल को एक्वायर करना चाह रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ पेंटिंग का गोल एक्वायर करना है, तो उसके लिए मेरे पास ना मार्केट में बहुत सारे पेंटर्स होंगे जिनको मैं अपॉइंट कर सकती हूँ। तो मुझे सबको एक एक चांस देना है, सबके बारे में स्टडी करना है। Weigh the evidence. Weigh the evidence for or against said alternative. See what companies have done in the past to succeed in these areas. Take a good look at your organization own wins and losses. तो आपको पूरे एविडेंस लेके
उनको वे करना है कि इन्होंने पास्ट में कैसा काम किया है और क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये डिसीजन हमको बनाना है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप होगा चूज अमंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स में से एक को चूज करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर यू एक्चुअली मेक डिसीजन। आफ्टर गैदरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाउ यू हैव टू चूज अ परफेक्ट अल्टरनेटिव। अभी आपने सारे अल्टरनेटिव को करेक्ट कर लिया है एक जगह पे। अब आपको सारे अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव को चूज करना है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, प्राइस के लिए भी और क्वालिटी के लिए भी। आपको एक चीज़ देखनी है। नेक्स्ट विल बी योर टेक एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन एज इन अब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। वंस यू हैव मेड योर डिसीजन, एक्ट ऑन इट। Develop a plan to make your decision tangible and achievable. Develop a project plan related to your decision and then assign task to your team. अब आपने जैसे कि अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया है तो आपको अब पूरा प्लान बनाना है उसके उस डिसीजन के बेसिस पे और अपनी टीम को टास्क असाइन कर देने हैं कि ये काम कैसे करा जाएगा और कौन कौन सा काम करेगा। And our last step will be review your decision. After a predetermined amount of time, which you define in step 1 of the decision making process, take an honest look back at your decision. Did you solve the problem? Did you answer the question? Did you meet your goal? If so, take a note and what worked for future reference. If not, then learn from your mistakes. अब आपने डिसीजन ले लिया है। अब आपने जो डिसीज़न ले लिया है उसको रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या जो आपने डिसीज़न लिया वो सही था, क्या वो फ्रूटफुल हुआ बिजनेस के लिए। अगर वो फ्रूटफुल हुआ है तो उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लिया जाए। मैंने आपको पेंटर का एग्जांपल दिया था। अगर वो पेंटर अच्छा है, उसने बहुत अच्छा काम करा है, तो उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लिया जाए कि अगर फ्यूचर में काम पड़ेगा तो हम सेम पेंटर से करवाएंगे। लेकिन अगर वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है, उसके काम में कुछ गलती थी या हमको उसका काम पसंद नहीं आया, तो हम उन मिस्टेक्स से भी हमको लर्न करना है। दिस वॉज द बेस्ट लाइन दैट इफ नॉट देन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है कि ये गलती हम दोबारा ना दोहरा दें, दोबारा से ही हम उसी पर्सन को काम में अपॉइंट ना कर दें जिसने पहली बारी में मिस्टेक्स करी थी। तो ये थे हमारे डिसीजन मेकिंग के सारे 7 स्टेप्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। तो इसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा और आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर वीडियो के लिए कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिख के भेजिएगा और